बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो है ना, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे थी कि मैंने जो है ना कलौंजी के बेनिफिट्स पे वीडियो बनाई, फ्लैक्सीड के बेनिफिट्स पे वीडियो बनाई। तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो है ना वो कुछ सीड्स आप बताएं, इसके अलावा और कौन कौन से सीड्स हैं जो है वो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने तकरीबन 16 तरह के जो सीड्स हैं ना उनका मैंने इंतखाब किया है। इन सीड्स को हर इंसान ने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग, हर सीड का मिजाज अलग है, अपने मिजाज के अकॉर्डिंग, अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग, अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग और हर चीज़ अपने आप को देखते हुए, जैसे मैंने कहा कि हमेशा आप अपनी एक डाइट बुक को मेंटेन करें और उस डाइट बुक के अकॉर्डिंग आप चलें। एक चीज़ अगर एक इंसान को फ़ायदा दे रही है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी फ़ायदा देगी और ज़रूरी नहीं कि वो तीसरे को भी देगी। तो मैंने इन सीड्स में से कुछ सीड्स जो हैं वो पर्सनली मैंने तो ऑलमोस्ट सारे सीड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। हम सब ने सारे सीड्स इस्तेमाल किए होते हैं। जैसे मैंने अपनी एक कलेक्शन बनाई हुई है। अगर मुझे नींद ना आए तो मेरे पास एक खशखाश का ऑयल है, वो मैं अपने सर के दो हिस्सों पे लगाता हूँ, उससे मुझे काफ़ी अच्छी जो है ना वो नींद आना शुरू हो जाती है। और जो साथ ग्रीन कलर के जो पम्पकिन सीड्स होते हैं मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, वो नींद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो मैं अजवाइन लेके उसको नीम गर्म पानी के साथ हल्का सा नमक डाल के वो खा लेता हूँ। अगर मुझे जो है थोड़ी ब्लोटिंग और ये चीज़ें महसूस होती हैं, मैं ज़ीरे का कावा पी लेता हूँ, मैं पुदीने का कावा पी लेता हूँ, मैं अनारदाने की चटनी खा लेता हूँ। मैंने वेट लॉस करना था, वेट लॉस के लिए जब मैं प्री डायबिटीज़ को रिवर्सल कर रहा था तो मुझे चिया सीड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। गूंद कतीरा और तुख मलंगा जो है ये गर्मियों में बहुत अच्छा जो मशरूब होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह मैंने तिलों के ऊपर भी बात की, तिलों का भी इस्तेमाल किया। सर्दियों में तिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। फिर मैंने सुपर सिक्स सीड्स बनाए, उन सुपर सिक्स सीड्स के बारे में भी इस वीडियो में होगा। और सारे के सारे सीड्स मैंने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग देखे। मेरा मिजाज जो इस टाइम है वो जो है वो सर्द खुश्क हुआ पड़ा है, और ये सर्द खुश्क जो मिजाज जिन लोगों का हो जाता है इनको नींद के बहुत से मसले मसाइल होते हैं, इनको बिला वजह एनजाइटी होती रहती है और बिला वजह जो है ना इनकी गट हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, इनको आईबीएस होने का ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी एक डाइट बुक लेकर चलता हूँ। देखो, मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान हूँ जिसने बचपन से लेकर बहुत सी गलतियाँ की, जैसे खाने पीने की कोई रूटीन नहीं थी, सोने की कोई रूटीन नहीं थी, हर चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेके चलना, एंशियस होके चलना। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल ऑन एंड ऑफ दवाइयों का इस्तेमाल किया। फिर मैं खुद एक लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना, और ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ मैंने खुद बहुत सा पैसा खर्च कर ली हैं। मेरा वन ऑन वन टाइम पेड है, बाकी ये वीडियोस टोटली फ्री हैं। इसकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है मैं वही चीज़ आपको बताऊँ। और मैंने 16 चीज़ें इसलिए आपको बताई हैं, 16 सीड्स आपको बता रहा हूँ। इन सीड्स में जोन से आपके मिजाज के अकॉर्डिंग है, हर सीड का अलग मिजाज है, हर सीड को लेने का तरीका अलग है। आपने इनके तरीके, ये सारी चीज़ें अपने आप पर रख कर देखनी है। कुछ लोगों को कोई चीज़ एम्प्टी स्टमक फ़ायदा देगी, कुछ लोगों को नहीं देगी, कुछ लोगों को दोपहर को देगी, कुछ लोगों को शाम को देगी, कुछ लोगों को सोने से पहले देगी। हर इंसान को अपने मिजाज के अकॉर्डिंग चलना है। किस तरह उसके मॉर्निंग में लेकर देखें, उसको इवनिंग में इस्तेमाल कर देखें, उसे जो है वो दोपहर में इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद आपकी ज़ात जो है वो अंदर से बता देगी। इन सीड्स के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, ओवरऑल आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं और आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। मैं बहुत से आपके साथ जो है वो इसमें रिसर्चेस भी शेयर करूंगा, साइंटिफिक एविडेंस भी शेयर करूंगा कि जिनकी बेस पर जो सीड्स के बारे में एक एक रिसर्च, 16 सीड्स के बारे में सर्च की जाएगी, कुछ के बारे में है कुछ के बारे में नहीं है, लेकिन एविडेंस उनके हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी की शिफा है। तो कलवंजी की बात हम करते हैं। कलौंजी जो होती है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये गट स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये गट इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है, इनडाइजेशन, एसिडिटी और आईबीएस के सिम्टम्स को कम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और गट माइक्रोबायोम्स को बेहतर करती है। 2016 की स्टडी कहती है कि गट इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करती है कलौंजी, और आईबीएस के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
तो जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को पसंद फरमाया होगा तो यकीनन उसमें बहुत से फ़ायदे होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। अगला जो हमारा सीड है वो है फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। अलसी के बीज जो होते हैं ना, इसमें हाई सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर पाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिलीफ देता है, बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है और इसमें ALA पाया जाता है, और गट लाइनिंग इन्फ्लेमेशंस को जो है ये कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि गट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड अप करते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जो कि इनडायरेक्टली जो है ना वो गट माइक्रोबायोटा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2014 की एक स्टडी में पब्लिश किया गया कि जिसमें बताया गया कि फ्लैक्स सीड्स गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करते हैं। तो जिन लोगों को IBS जो है वो सी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उन्होंने मैंने कहा था उनको कि आपने हाई फाइबर डाइट की तरफ जाना है और लो फॉडमैप डाइट की तरफ रहना है। देखो, आप ना फ़ौरन से पहले एंटीबायोटिक के कोर्सेज और ये चीज़ें ना किया करो। खुदारा थोड़ी सी खुद से भी कोशिश कर लो। मत सोचो कि कोई इंसान जो है ना वो आपको ऐसे ही ठीक कर देगा, या मत सोचो कोई दवाई आपको ऐसे ही ठीक कर देगी। आपको दवाई अगर करनी ही है, पहले तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने आप से खुद को ठीक करने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने अशरफ अल मखलूकात कहा है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, देन सेकंड स्टेप पे आप मेडिकेशन प्लस अपनी इम्यूनिटी, विल पावर और इन चीज़ों को, मोटिवेशन को कारआमद लाएं। इनकी मदद से चीज़ें करो। यार, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कोच किया है जो कई कई सालों से दवाइयों पर थे, और जब मैंने उनको मोटिवेट किया, एक विल पावर उनकी अंदर जगाई, तो वही चीज़ें जो उनको इम्पॉसिबल लग रही थी विदाउट मेडिसिन, मेडिसिन पहले की निस्बत 10% रह गई होगी, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, हील कर लिया। ब्रेन पावर इज़ अ मेन पावर। आगे बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स में जो है वो 40% जो है ना इसमें फाइबर कंटेंट होता है। तो ये प्री फाइबर फूड जो है ना, ये गुड सोर्स माना जाता है, और ये जो है ये हमारे गुड बैक्टीरियाज को ये फीड करता है, फीड अप करता है। ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इसको अगर बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि इसको आपने इस्तेमाल करना है तो 1 चम्मच चिया सीड्स लें, 1 गिलास पानी लें, उसको आप मिक्स करके 20-25 मिनट छोड़ दें तो ये एक जेल टाइप बन जाएगा। फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपने बहुत देख के करना है, गर्मियों सर्दियों में देख कर करना है। हर इंसान का मिजाज डिफरेंट है, हर इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने हर चीज़ को तरीके से चलना है और अपनी डाइट बुक के अकॉर्डिंग चलना है। ये हाइड्रेशन और स्मूथ डाइजेशन में बेनिफिट देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इसमें होता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और इन्फेक्शंस जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं ये उनको रिड्यूस करता है। कॉन्स्टिपेशन और IBS पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया था कि मैं गट और ब्रेन दोनों को चीज़ों को टारगेट करके मेन चीज़ें, इनके और बहुत से बेनिफिट्स होंगे जो आपको मिल जाएंगे, आपको उनके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ 16 सीड्स हैं गट और ब्रेन हेल्थ के अकॉर्डिंग ही मैंने उनको रखा है। 2025 में एक रिसर्च कहती है कि चिया सीड्स जेल फॉर्म डाइजेशन को स्लो करते हैं और ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म को जो है वो बैलेंस करते हैं। अक्सर ये जो लोग होते हैं ना जो प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हाई फाइबर फूड लेते हैं। उससे पहले हाई फाइबर जो फूड होती है ना, वो जो ग्लूकोज ले रहे होते हैं, जो डाइट में उनको आ रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उनकी जो होती है ना वो स्लो हो जाती है एब्जॉर्प्शन, तो ये बेस्ट होते हैं। तो इसको आप लें, चिया सीड्स को दोपहर के खाने में मैं लेता हूँ, आप पानी में डाल के 1 गिलास में, खाने से 25 मिनट पहले। तो आपने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग चलना है। फिर बात आती है पम्पकिन सीड्स की, कद्दू के बीज। इनमें जिंक होता है जो कि गट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मैग्नीशियम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एंटी पैरासाइटिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये वॉर्म्स और इन्फेक्शंस में जो है बहुत ज़्यादा मददगार है, जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी में जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, और गट ब्रेन एक्सिस के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आप देखिएगा जो लोग इनको पम्पकिन सीड्स को रात को लेते हैं सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले, मैं तो इसे 2 घंटे पहले इस्तेमाल करता हूँ। जब मुझे होता है कि यार आज मैंने बहुत ज़्यादा चाय या इस तरह की कोई चीज़ पी ली है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी उसमें वॉक करता हूँ, और फिर जब मैं सोता हूँ तो मैं नीम गर्म 1 कप पानी ज़रूर पीता हूँ। नीम गर्म 1 कप पानी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो साइडों पे खसखस का तेल, और ये ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो एक स्टडी भी है कि 2016 की एक रिसर्च कहती है कि ये एंटी पैरासाइटिक भी हैं और इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस में भी हेल्पफुल करते हैं। पम्पकिन सीड्स के और भी बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं, तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स में जो है वो विटामिन ई पाया जाता है, गट लाइनिंग की इन्फ्लेमेशंस को हील करते हैं। इनमें सेलेनियम पाया जाता है कि जो कि हार्मफुल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। हेल्थी फैट्स पाए जाते हैं कि जो कि बाउल मूवमेंट को स्मूथ करते हैं।
प्रीबायोटिक्स जो है वो प्रीबायोटिक फाइबर इनमें पाया जाता है जो कि गट डाइवर्सिटी इन्हेंस करते हैं। 2019 में की एक स्टडी में देखा गया कि सनफ्लावर सीड जो है वो गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। फिर आती है बात तिल के बीज की। प्रीबायोटिक्स जो कि प्रोबायोटिक्स को जो है वो फीड करते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और जिंक पाए जाते हैं जो कि गट लाइनिंग और मसल्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो कि गट इन्फ्लेमेशंस को कम करती हैं, ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशंस करती हैं और इनडायरेक्टली जो है ना वो गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं। 2017 की एक स्टडी ने कंफर्म किया कि सेसमे सीड्स गट बैरियर को बैलेंस करते हैं। एक लफ्ज़ शायद आपने इससे पहले कभी सुना है कि नहीं सुना, तुख्म भंग का। अब वो भंग जो आप सोच रहे हैं और ये जो तुख्म भंग है, इसको ज़रूर आप ज़रा स्टडी कीजिएगा। इसमें जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सोर्स पाया जाता है ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का, और ये बैलेंस कुदरती तौर पे इसमें बैलेंस है। और ये जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है हमारी गट लाइनिंग के लिए, हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए। ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि गट रिपेयरिंग करते हैं और माइक्रोबायोटा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इसमें मैग्नीशियम और आयरन और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। ये गट परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। जिन लोगों को लीकी गट होता है ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थी माना जाता है, एक अच्छा सोर्स माना जाता है। 2020 की एक स्टडी कहती है कि हेम्प सीड्स जो होते हैं ये गट बैरियर को मजबूत बनाते हैं। आगे बात करते हैं ज़बरदस्त किस्म चीज़ जो है सौंफ, मेरी फेवरेट चीज़। सौंफ के ऊपर जो है ना मैं कहता हूँ कि जितनी बातें इसकी की जाएं बहुत कम है। मैं जब एच पायलरी से जो है ना वो फाइट कर रहा था ना, तब मैं हर खाने से पहले और बाद में सौंफ का इस्तेमाल करता था। मैंने पहले भी बताया ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये गैस और ब्लोटिंग जो है वो उसे इंस्टेंट कम करती है। तो सौंफ का भी अलग से मिजाज है और सौंफ का भी अलग से चीज़ें हैं, वो आपने अपने आप के अकॉर्डिंग देख के चलनी है। इसमें थाइमोल एंथोल कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि जो कि गट स्पैम्स को रिड्यूस करते हैं, स्पेजम्स गट स्पेजम्स रिलैक्स करते हैं, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि जो कि हार्मफुल गट बैक्टीरिया कम करती हैं। इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसका कूलिंग इफेक्ट, जो कि एसिडिटी और इनडाइजेशन दूर करता है। 2014 की एक स्टडी ने कंफर्म किया कि सौंफ गट जो सौंफ ऑयल होता है, सौंफ और सौंफ ऑयल जो होते हैं गट स्पेजम्स को रिलैक्स करता है। आगे बात करते हैं मेथी की, मेथी दाने की। मेथी दाने में जो है वो सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो कि जेल फॉर्म होता है। कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस में ये रिलीफ देता है, गट मैकूजा को हील करता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उस पर प्रोटेक्ट करता है उसको, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गट के साथ फैटी लीवर को भी जो है ना ये बेनिफिट देता है। इसमें प्रोबायोटिक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको इन्हेंस करता है। 2018 की एक स्टडी कहती है कि जो मेथी दाना होता है ये गट मैकूजा को हील करता है। आगे बात आती है ज़ीरे की। ज़ीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम पाकिस्तानियों के हर खाने में ज़ीरा होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ीरा जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है ना वो एक्टिव करता है, फूड ब्रेकडाउन बेटर करता है, गैस और ब्लोटिंग कम करता है, आईबीएस पेशेंट में पेन और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करता है। ज़ीरे का कावा और ज़ीरे को ऐसे रॉ फॉर्म में थोड़ा सा कूट के ना काले नमक के साथ या ब्राउन या ये पिंक सॉल्ट के साथ नीम गर्म पानी में मैंने इसको यूज़ किया, वो बड़ा फ़ायदा देता है। ये कैपिटाइट और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इम्प्रूव करता है। 2013 की स्टडी कहती है कि ज़ीरा एक्सट्रैक्ट जो है वो आईबीएस के लिए इफेक्टिव पाया गया है। अब बात आती है बेजल सीड्स की, जिसमें तुख्म मलंगा कहा जाता है, जिन्हें सादा जुबान में तुख्म मलंगा। अच्छा, तुख्म मलंगा को लेके और चिया सीड्स को लेके लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चिया सीड्स होते हैं, ये बेजल सीड्स होते हैं। इनमें हाई सॉलेबल फाइबर पाया जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, एसिडिटी और गट बर्निंग कम करते हैं, वेट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। जो इसके अलावा जो है वो हाइड्रेशन में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, गट मोटेलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2017 की स्टडी में देखा गया कि बेजल सीड जो होते हैं गट हेल्थ एंड स्टेटी दोनों इंप्रूव करते हैं। अगला जो दाना है वो है अनार दाना। अनार दाने के ऊपर मैं समझता हूँ कि यार ये एक अलग ही किस्म की चीज़ है। अनार दाने की चटनी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सब पंजाबी लोग तो मेरे ख्याल से, पंजाबी क्या पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग अनार दाने की चटनी के दीवाने होंगे।
और मैं खुद बहुत ज़्यादा पर्सनली जो है ना वो इसका दीवाना हूँ। तो पहले मैं आपको अनारदाने के फ़ायदे बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक सिंपल सी चटनी की रेसिपी देता हूँ। ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिन लोगों को गट के थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके फूड डाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर देगी। इसमें जो है वो अनारदाने में जो होते हैं वो पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोबायोटिक्स को फीड करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को रिड्यूस करते हैं, गट लाइनिंग प्रोटेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स होता है जो कि गट पर होता है, और डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। 2017 की स्टडी कहती है कि अनार दाना जो होता है ना वो गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करता है। सिंपल अनारदाने की एक चटनी रेसिपी देता हूँ। आप अनारदाना लें, उसमें एक मुट्ठी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा पुदीना ले लें, थोड़ा सा धनिया ले लें, थोड़ी सी जो है ना थोड़ा सा आपने जो है वो ज़ीरा लेना है, उसमें आपने लाल मिर्चें इसमें ज़रूर डालनी है, लाल मिर्च, और इसमें जो है वो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालें। इसको ग्राइंड कर लें, या इसको वो जो सीलन टाइप हमारे घरों में होती है ना उसमें कूटें, उसको लें, मज़ा लें। और इसको आप इस चटनी को रॉ फॉर्म में खाइएगा। इसको मतलब इसके साथ सालन अगर आप लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इसको सिंपल, इसको रोटी के साथ आप खाएंगे ना, ये आपको अलग ही तरह का मज़ा देगी। और मैं कहता हूँ कि ये दी बेस्ट चीज़ है। कुछ लोग इसमें इमली भी डाल देते हैं, कुछ लोग और चीज़ें डालते हैं, मैं नहीं डालता वो, क्योंकि अनारदाना कुदरती तौर पे खट्टा होता है, उसकी खटास होती है, तो मज़ा कराएगा आपको। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया, बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो बहुत टाइम इसके साथ रोटी भी खाई है, दोपहर का खाना मैं इसी के साथ ही खाता था। तो ये इजी टू डाइजेशन होता है, ये आप ज़रूर मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं मस्टर्ड सीड्स के बारे में, जिसमें सरसों के बीज के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं और गट लीवर एक्सिस इम्प्रूव करते हैं, गैस और ब्लोटिंग कम करते हैं, और इसके अलावा जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को जो है ना फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करते हैं। गट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। 2011 की स्टडी कहती है कि मस्टर्ड सीड्स को कंपाउंड गट पे बैक्टीरिया को मॉड्यूलेट करते हैं। आगे बात आती है ज़बरदस्त किस्म की चीज़, वो है अजवाइन। अजवाइन बड़ी बेस्ट चीज़ है। अजवाइन के ऊपर मैं कहता हूँ कि आपने रिसर्च ज़रूर करनी है, और मैं कहता हूँ इन सारे सीड्स पे आपने एक दफ़ा अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेनी है अपने अपने अकॉर्डिंग। थाइमॉल इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो कि डाइजेशन जूस सिक्रेशन इंक्रीज करता है, गैस और ब्लोटिंग इंस्टेंट रिलीफ देता है, एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो कि गट इन्फेक्शंस को कम करते हैं, एपिटाइट इम्प्रूव करता है, जिन लोगों को भूख का मसला रहता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आईबीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैंने जो इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल देखा ना अपने लिए, वो यही था। अजवाइन में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट इनको डाल के आप मिक्स कर लें, थोड़ा इसको ऐसे मिक्स करना है आपने, हाथ में रख के ना, हथेली में रख के ऐसे आपने हथेली में ली, इसको थोड़ा मिक्स किया, थोड़ा सा उसमें डाल के इसको ऐसे ऐसे करके ना, इसमें पहले आप देख लीजिएगा कोई गंदवन तो नहीं है, वो निकाल के इसको ऐसे थोड़ा सा एक चुटकी ये लें, एक चुटकी से कम नमक लें, 2 चुटकियाँ आप भले ये ले लें, इसको करके ऐसे मिक्स करके इसको खा के ऊपर हल्के हल्के सिप से ना आप नीम गर्म पानी पिएं। ओए हो, पेट की तो ऐसी हालत है, ज़बरदस्त किस्म की बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 2012 की एक स्टडी ने कंफर्म किया कि अजवाइन जो है वो गट स्पैज़म को रिड्यूस करता है। अब आगे आती है बात खशखाश की। मैंने पहले भी बताया था, खशखाश का जो ऑयल है वो नींद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। खशखाश का ऑयल वैसे नहीं आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें आपका जो खशखाश का ऑयल है अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो थोड़ा गंदा गंदा होता है, और अगर आप खुद भी निकलवाएंगे तो भी थोड़ा गंदा गंदा होगा, क्योंकि खशखाश जिस तरह ये इसमें यूज़ करते हैं ना ऑयल में, वो बड़ी पुरानी खशखाश करते हैं। अगर आपने ऑयल उसका लेना है या ऑयल उसका इस्तेमाल करना है तो फिर नई खशखाश लें, अच्छी खशखाश लें, ताकि आप उसको खा सकें, क्योंकि उसमें फिर वो कीड़े शीड़े ना हों, क्योंकि फिर विच कीड़ियाँ का भी ऑयल आए वो अलग ही प्रोटीन का सोर्स बने होंगे आपके लिए। अब बात करते हैं कि ये जो पॉपी सीड्स होते हैं, इनमें कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि गट मसल्स को जो है ना वो रिलैक्स करता है, कॉन्स्टिपेशन में जो है वो माइल्ड रिलीफ देता है, नर्वस जो है नर्वस एंड गट ब्रेन एक्सिस को काम करता है, स्ट्रेस बेस्ड जो है ना वो गट इश्यूज रिड्यूस करता है। और सच बात यह है कि जब आप ये लेंगे ना, इसका ऑयल लगाएंगे, आपको एकदम स्मूथ ऐसे जैसे नींद नींद सी आएगी, आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कोई नशे वाली चीज़ खा ली है। इसमें वाकई ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इनमें जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो कि गट मसल्स रिलैक्स करते हैं, और डायरेक्ट जो है ना वो प्रीबायोटिक्स नहीं होते, मगर स्ट्रेस और क्रैम्प्स रिड्यूस करते हैं। तो खशखाश की तो वैसे भी पाकिस्तान में, इंडिया में इन लोगों में जो है ना खशखाश का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि सर्दियों में तो नहीं इसका इतना ख्याल करते, गर्मियों में हाँ, सर्दियों में हलवे की फॉर्म में करते हैं लोग,
गर्मियों में जो है ना वो इसकी गोटी बना के पी जाती है, सरदाई बनाकर पी जाती है, जो कि कूलिंग इफेक्ट देती है और बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसमें बादाम और ये सारी चीज़ें डाल के, चार मग्स वगैरह डाल के, ये भी डाल के इस्तेमाल की जाती है और उसके भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अब जो लास्ट सीड है वो मैंने रखा है तरबूज का बीज। तरबूज का जो बीज है ना, इसमें जिंक और मैग्नीशियम डाइजेशन को जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं, गट लाइनिंग को हील करते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करते हैं, हाई प्रॉपर्टी पाई जाती है, हाई प्रोटीन पाया जाता है। गट बैक्टीरिया के लिए जो है ना ये एक अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट सोर्स। इसमें इस हिसाब से देखें तो आप प्रोटीन है, मैग्नीशियम और जिंक जो है ये रिच तादाद में पाया जाता है। ये गट हीलिंग का काम करते हैं और डाइजेशन को स्मूथ करते हैं। ये 16 सीड्स में से मैंने जो सुपर 6 सीड्स बनाए थे, मैं उनकी भी आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन से सीड्स बनाए थे। उनमें मैंने चिया सीड्स इस्तेमाल किया था, पंपकिन सीड इस्तेमाल किया, वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और तिल। ये 6 जो थे मैंने इनको मिक्स करके ड्राई रोस्ट करके मैंने सुपर 6 सीड्स के नाम से किया था। और उनका उसका बेहतरीन जो मैंने बताया था कि वो 1 2 3 चम्मच आप रोज़ाना ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं। सिंपल चम्मच उसे मुंह में डालें, थोड़ा चबाएं और ऊपर से नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बहुत से बताए, वो वीडियो उस टॉपिक पे बनी हुई है। जब आप ये 16 सीड्स में से जितने भी सीड्स आपको लगता है, कुछ सीड्स गर्मियों के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, कुछ सर्दियों के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, जैसे जिनमें कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं, और एक बंदा पहले जिसका मिजाज ठंडा हुआ पड़ा है और वो और ऊपर से कूलिंग चीज़ें ले रहा है, तो वो तो अपना ही कबाड़ा करेगा ना। तो हमने हर चीज़ को देख के सोच के समझ के चलना है। मैंने आपको क्यों कहा वीडियो में बार बार कि आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। देखो मैं ये भी कह सकता कि मैं भी ये लेना, तुसी भी लो, मेरा मिजाज कुछ और है, कोई और बंदा उसका मिजाज कुछ और है, कोई और बंदा उसका मिजाज कुछ और है। मुझे गरम तर चीज़ जो है वो फ़ायदा देगी, उसे हो सकता है गरम तर चीज़ नुकसान दे, उसे दूसरे को हो सकता है सर तर चीज़ नुकसान दे। तो हर इंसान ने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग चलना होता है। खुदारा अपने आप को इतना एजुकेट करें कि कोई बंदा आपको मंजन ना बेच सके, कोई बंदा आपको फूल ना बना सके। हम एजुकेशनल फूल बन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना हम रिसर्च कर करके पुट्ठी सीधी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं। ये सीड्स में से आपने मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर हर चीज़ को खाने से पहले, खाने के बाद लेके एक डाइट बुक मेंटेन करनी है। देखो मैंने आपको अपनी फिंगर टिप्स पे बता दी कि मुझे नींद नहीं आएगी तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मुझे भूख लगेगी तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मुझे भूख नहीं लगेगी तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मैंने खाना ज़्यादा खा लिया तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मैंने खाना कम खा लिया तो उस खाने को मैंने सीड से कैसे कवर करना है, मेरे पास सारे सारे के सारे मैंने फिंगर टिप्स पे याद किए हुए हैं। अब ये फिंगर टिप्स पे जो चीज़ें याद है ना, ये मैंने ऐसे नहीं की, इनके लिए मैंने बहुत सी रिसर्च की है, बहुत सा पैसा लगाया, बहुत सा वक्त लगाया। टाइम इज़ मनी, आपका भी वक्त पैसा ही है, या तो उसे वेस्ट कर लें या तो उसको जो है वो कर लें। ये 16 सीड्स में से आपको कौन कौन से सीड्स, पहले तो अपना मिजाज फाइंड करें, उसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस हैं, या किसी हकीम साहब से मशवरा कर लें, हकीम आपको मुफ्त में बता देगा। एजुकेटेड मतलब जो अच्छा हकीम होता है ना, वो तो आपको वैसे ही आपको देख के बता देगा, चेहरे की रंगत से, आपकी ज़ुबान की खुश्की से, आपके सारी इनको बड़े आइडियाज़ होते हैं। आप अपना मिजाज फाइंड करें, उस मिजाज के अकॉर्डिंग इन 16 सीड्स में से सीड फाइंड करें, उन सीड्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके गट और ब्रेन दोनों को ये फ़ायदा हो, क्योंकि गट हेल्दी ब्रेन हेल्दी। फिर उनको आप इवनिंग मॉर्निंग कहाँ कहाँ वो एडजस्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको बेस्ट फ़ायदा दे रहे हैं, किस सीज़न में वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, एक डाइट बुक मेंटेन करें। सिंपल इज़ दिस। पूरी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं देंगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप अपने आप को हेल्दी कर सके। मैं किसी भी दवाई के ख़िलाफ़ नहीं, मैं सिर्फ उस सोच के ख़िलाफ़ हूँ जो ये सोचती है कि मुझे कोई दवाई ठीक करेगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरा मकसद आपको मैक्सिमम जितना मैं नॉलेज दे सकता हूँ मैं दूँ। आपको किसी भी स्पेसिफिकली टाइप जो टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं आईबीएस के ऊपर जो है ना वो बहुत सी केस स्टडीज़ और बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स मैं आईबीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉमन इशू है और इसके लिए मुझे बहुत सी ईमेल्स रिसीव हो रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि मैं सबको वन ऑन वन फ्री कोचिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबके लिए जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए स्पेशल दुआ कर दीजिएगा। एक और ज़िंदगी नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला करे कि मेरे साथ जो है ना वो खालिस और मुखलिस लोग जुड़ें, ताकि मैं उस हॉस्पिटल के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मैं कोई भी बिज़नेस करता हूं, बीच में कोई ना कोई ऐसा बगैरत इंसान आके बैठ ही जाता है जो उसका पट्टा ही बैठा देता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लालच से चलो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और वो पैसा कमाने की आइडियोलॉजी के साथ आता है, मैं पैसा प्लस इंसानियत कमाने की आइडियोलॉजी से आता हूँ, इसलिए हम दोनों क्रैश हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे मुनाफिकीन, हासदीन,
इनसे बचाए और अल्लाह ताला हमें उस मुकाम पर लेकर आए कि एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।